अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ पर जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल सुबह सुबह से। अभी है सुबह का टाइम और रायन जाने लगा है स्कूल। तो 8 बजे जो है रायन बिल्कुल रेडी होकर स्कूल चला जाता है, क्योंकि 8:15 बजे जो है स्कूल स्टार्ट हो जाता है। तो पूरे 8 बजे से पहले पहले 5-10 मिनट पहले ये लोग घर से जो है वो निकल जाते हैं। वैसे स्कूल जो है वो बिल्कुल ही करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। लेकिन अर्ली मॉर्निंग जो है वो मेरे लिए जाना मुश्किल होता है, तो हस्बैंड जो है वो ही रायन को गाड़ी पर जो है वो स्कूल छोड़ देते हैं। और रायन बेचारे का बिल्कुल भी दिल जो है वो नहीं करता है, बहुत ज़्यादा जो है वो रोता भी है स्कूल जाते टाइम पे। और मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो दुख हो रहा होता है, और डेली जब ये जा रहा होता है तो मेरी खुद आंखों में जो है वो आंसू होते हैं। एक्चुअली रीज़न ये है ना कि ये बहुत ज़्यादा अभी छोटा है, और माशाल्लाह थोड़ा बड़ा होगा तो फिर ज़्यादा जो है वो इजी रहेगा। और अभी रायन के साथ क्या हुआ मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। तो जो रायन को स्कूल भेजने के बाद यहाँ पर मैंने बस बेड वगैरह जो है वो ही बना दिया, और उसके बाद मैंने सोचा कि अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, काम करती हूँ, और अच्छी सी जो फ्रेगरेंस है घर में वो ऑन करती हूँ, क्योंकि अच्छी प्यारी क्लीनिंग जो है वो मैंने रात में ही सारी डन कर ली थी। अभी सुबह उठ के जस्ट बेड बनाना था, और बाकी माशाल्लाह जो सारा घर है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो जी यहाँ पर बैठकर खूब जो टीवी है मैं वो देखती हूँ, क्योंकि अभी रायन जो है अल्लाह पाक उसको ज़िंदगियाँ दे, स्कूल चला जाता है तो मेरे पास काफ़ी सारा टाइम होता है। जब रायन घर पे था तो मेरे पास बिल्कुल मुझे मतलब टीवी टाइम तो था, लेकिन रायन टीवी देखने नहीं देता था। तो मैं ज़्यादातर मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टैबलेट पे, यहीं इन्हीं चीज़ों में जो हूँ अपना दिल बहला लिया करती थी। तो खैर जी आजकल मैंने अपनी हेयर केयर बहुत ज़्यादा जो है वो स्टार्ट की हुई है, और यहाँ पर अंडा, दही, और इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा मेयोनीज़ और थोड़ा सा जो बटर होता है वो, और इसके अलावा टी ट्री ऑयल के सम ड्रॉप्स डालूंगी, थोड़ा सा डालूंगी ये वाला ऑयल, और उसके बाद डालूंगी ये विटामिन ई के कैप्सूल। ये एवियन के हैं जो कि आपको पाकिस्तान से इजीली मिल जाएंगे। तो आजकल मैं चाह रही हूँ मेरे बाल जो हैं वो थोड़े अच्छे हो जाएं, क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं। सर्दियों में बाल जो हैं आपके बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं या इस तरह के होते हैं। तो पहले से जो है वो तैयारी हो ताकि बाल हेल्दी हों, अच्छे हों, ताकि इतना ज़्यादा जो नुकसान है वो ना हो। और वैसे भी मेरे बाल अंडा दही लगाने के बाद बहुत अच्छे सिल्की शाइनी बड़े मज़ेदार से जो है वो हो जाते हैं, और मुझे वैसे भी अच्छा लगता है अपनी पर्सनल केयर करना। और आजकल तो माशाल्लाह से मुझे टाइम भी मिल रहा है। तो जो अंडा दही का मास्क लगा के आपने उसके ऊपर कैप जो होती है वो ज़रूर आपने पहन लेनी है, जो शावर कैप होती है, ताकि अच्छे से जो है ना आपकी स्कैल्प्स के अंदर जो है ये चला जाए। तो खैर जी यहाँ पर टीवी वगैरह देखा, और आज जो रायन था वो जल्दी आ गया, और मैं इस टाइम पर काफ़ी सरप्राइज़ थी। और मुझे हस्बैंड की गाड़ी की आवाज़ आई, तो मैंने कहा रायन ने तो 2 बजे आना था, और अभी तकरीबन 12 साढ़े 12 हुए थे, और ये इतनी जल्दी जो है वो क्यों घर आ गया। तो जी पता चला कि रायन का आज जो लिप है वो फट गया था, और उसको चोट लग गई थी स्कूल में। और मैं आप लोगों को पहले ही बता रही थी कि मैं काफ़ी ज़्यादा डरती भी हूँ, क्योंकि अभी रायन काफ़ी छोटा है, ये जस्ट 3.25 साल का है। और ये बेसिक एज कुछ लोग भेज देते हैं, लेकिन हमारा शायद एक ही बच्चा है, और हम तो बहुत ज़्यादा उसकी हर बात को फील करते हैं। तो मुझे तो इतना वो हुआ कि उसको बेचारे को बताना भी नहीं आया। वो घर आया और उसने मुझे बताया भी नहीं, और बस वो आके और ऐसे मेरे गले से लग गया। तो फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि अभी ये बहुत ज़्यादा छोटा है, इसको चोट भी लग गई ऊपर से, और अभी इसको बहुत ज़्यादा जो है वो बोलना भी नहीं आता है, तो मतलब काफ़ी छोटा है। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि हम लोग इसको नेक्स्ट ईयर जो है वो करवा देंगे, जब ये माशाल्लाह 4+ हो जाएगा। तो वो जो टाइम है वो बेस्ट टाइम है स्कूलिंग के लिए। अभी काफ़ी छोटा है, मतलब 3 इयर्स आई थिंक कुछ भी जो है वो एज नहीं है। अभी तक तो ये मेरी गोद में लेट के जो है वो दूध पीता है, और काफ़ी जो है वो छोटा है। तो खैर जी हम लोगों ने भी डिसाइड किया है, और इनके टीचर से बात की है कि ये काफ़ी छोटा है, तो ये नेक्स्ट ईयर से जब ये 4 इयर्स का कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला फिर जो है वो स्कूल आएगा। तो खैर जी यहाँ पर बड़ी ही मज़ेदार सी आप लोग वीडियो साथ साथ देखने में आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ फालूदा की। इतनी क्विक, इतनी ईजी और इतनी मज़े की ये रेसिपी है ना। मैं फ़लूदा की बहुत बड़ी लवर हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है फ़लूदा खाना, और आजकल मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था पाकिस्तानी फ़लूदा जो है वो खाने का। तो यहाँ पर जी बना बनाया जो फ़लूदा होता है आपने वो लिया, दूध में डाला, और इतना मज़ेदार आपका जो घर में फ़लूदा है ना वो हो जाता है तैयार। और साथ ही में यहाँ पर मेरा दिल कर रहा था तवा पीस टाइप कुछ खाने का, या कुछ रोस्ट टाइप इस तरह का कुछ खाने का। तो वैसे मैं इस तरह से चिकन को काफ़ी सारे स्टाइल्स में बनाती हूँ, लेकिन आज बड़ा अच्छा और मज़ेदार, और इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं थी, फिर हमने मीठा भी खाना था, तो इसीलिए मैंने जो है ये 2 पीस बनाए हैं। ये काफ़ी बड़े बड़े पीस थे,
और एक बंदे के लिए इनफ होते हैं, मतलब जितनी मेरी डाइट है और मेरे हस्बैंड की डाइट है तो ये काफ़ी थे। और इसमें मैंने क्रीम डाल के, ब्लैक पेपर डाल के, बड़ी ही मज़ेदार सा जो तवा पीस होता है वो वाला मैंने कर लिया था रेडी। बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े का बना था। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो हमारा मीठा है वो भी रेडी है। इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, जो भी पैकेट में इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन्हीं से जो है ये बड़ा ही परफेक्ट बन जाता है। मैंने इसमें थिक क्रीम जो है वो थोड़ी सी ऐड की थी, आधा पैकेट की होगी, ये जो आपको सामने हाफ़ एंड हाफ़ का नज़र आ रहा है। तो जी यहाँ पर मैंने बड़ा ही मज़ेदार सा और बड़ा टेस्टी सा जो डिनर है वो कर लिया था रेडी। तो मैंने सोचा इसके साथ जो है वो लेमन और जो इसका कम्बिनेशन है ना मिंट का, ये मुझे स्प्राइट के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आपको पता है हाजमे में भी जो है ये आपको हेल्प देता है। और इस दफ़ा जो मिंट आया था ये घर का ग्रो हुआ था, मेरी नेबर ने मुझे दिया था और ये मिंट बहुत अच्छा था। मतलब इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग वाली जो थी वो स्मेल थी। जब मैंने ये स्प्राइट में डाला, लेमन और जो मिंट है दोनों, इसका कम्बिनेशन इतना मज़े का लगा। वैसे ये जो लेमन जो थी स्प्राइट थी इसके अंदर भी जो है ये लेमन फ्लेवर में थी, तो इसलिए इसका जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो जी यहाँ पर आपका बड़ा ही मज़ेदार सा जो तवा पीस है, तवा पीस को आप मतलब बेसिकली इसको आप मतलब चॉप करके और थोड़ा पीसेस में करके वो भी खा सकते हैं, लेकिन मैंने पीसेस जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट रखे हैं। मैंने वो वाला भी आप लोगों के साथ शेयर किया, वो वाला भी बनाना, लेकिन आज मेरा दिल था कुछ रोस्ट टाइप खाने का, तो मैंने इसका बहुत ज़्यादा जो है वो तोड़ा नहीं है, बस मैंने इसकी जो साबुत साबुत बोटियाँ हैं वैसे ही रखी हैं। लेकिन आउटस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े का बना था और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हम लोगों को अपने डिनर का। और डिनर के बाद यहाँ पर अभी टाइम आ चुका था मीठे का, और मीठे में फ़लूदे के साथ जो है इसका कम्बिनेशन आइसक्रीम का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं पर्सनली आइसक्रीम की कोई ख़ास लवर नहीं हूँ, तो ये मैंने सिर्फ हस्बैंड के लिए जो है वो 1 स्कूप जो आइसक्रीम है वो डाल दी थी और उसके ऊपर जो है वो फ़लूदा। इसका जो कम्बिनेशन है वो आइसक्रीम के साथ कुछ लोगों को अच्छा लगता है और मेरे हस्बैंड को इस तरह से अच्छा लगता है, तो मैंने उनको जो है आइसक्रीम ऐड कर दी थी। लेकिन मुझे पर्सनली फ़लूदा जो है वो सिंपल अच्छा लगता है। और यार जितने भी लोग स्पेशल आउट ऑफ कंट्रीज़ में रहते हैं, आप लोग इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बिलीव मी कि सेम पाकिस्तान वाला जो टेस्ट होता है फ़ालूदे का, सेम टू सेम वही आपको शक्ल से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना यमी और मज़े का था। और टेस्ट वाइज जो था वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। और इंशाल्लाह ताला अब जब एडिसन जाऊँगी तो दोबारा से इसके 2-3 पैकेट्स ले आऊँगी और बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े का लगता है। तो आपने इसको ठंडा करके खाना है। हम लोगों ने तकरीबन 2 घंटे इसको ठंडा किया था, तो ये भी बहुत ज़्यादा वाला ठंडा नहीं है और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा वाला ठंडा पसंद भी नहीं है। मुझे बस नॉर्मल सा फ़लूदा अच्छा लगता है। अक्सर लोग इसमें स्पेशल आइस क्यूब्स डाल के, बर्फ़ को तोड़ के डाल के खाते हैं, मार्केट से भी बल्कि आप खाएँ तो इसी तरह से मिलता है। लेकिन मुझे इसमें आइस वगैरह का जो ठंडा मतलब मुझे इतना ख़ास जो है वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम लोग डिनर वगैरह से फ्री होने के बाद आ गए थे बाहर और यहाँ पर हम लोगों ने एक्चुअली कुछ ऐसी ख़ास शॉपिंग नहीं करनी थी। आज हम लोग 4 स्टोर्स पर गए थे, डिफरेंट स्टोर्स पर। और रायन को बस ज़िद थी कि उसको कोई बाइक पसंद आई हुई थी, उसने कोई टीवी में देखी थी या आई डोंट नो कहाँ देखी थी। उसको हम जिस भी स्टोर में लेके जाते थे, इतनी बड़ी बड़ी टॉयज़ की शॉप थी, लेकिन उसने जो सोची हुई थी बाइक उसको वो नहीं मिल रही थी और वो कह रहा था कि मामा मैंने वही बाइक लेनी है जो मैं कह रहा हूँ। अब काफ़ी ज़्यादा हम लोग इसको लेके 4 स्टोर्स में जो है वो फिरते रहे, डिफरेंट किस्म की बाइक्स दिखाई। लेकिन जी उसने जोन से कोई पसंद की हुई थी जिस पर उसकी सुई जो है वो अड़ी हुई थी, वो वाली जो है यहाँ पर भी नहीं मिली। और सारे जो 4 स्टोर हैं फिरने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड तो एक दूसरे को देख रहे थे कि अब हम क्या करें। और इसने एक शो डाला हुआ है और हमें घर में आप यकीन करें बैठने नहीं दे रहा था कि मुझे बस जो मैं बाइक कह रहा हूँ मुझे वही जो है वो बाय करके दें। तो खैर जी यहाँ पर भी काफ़ी सारी बाइक्स देखी, खैर इसको कुछ भी जो है यहाँ पर पसंद नहीं आया। फिर हम लोगों ने सोचा चलो आए हैं मॉल में तो कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग जो है वो देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट सारी ही जो शॉप्स हैं वो तकरीबन जो है वो बंद थी। हालांकि अभी सिर्फ 8:30 बजे का टाइम था, लेकिन यहाँ पर मॉल जो है उसमें आपको शायद ही कोई ना कोई बंदा जो है वो नज़र आ रहा था। हालांकि कोरोना से पहले जो था ये मॉल हमारा मतलब सेकंड होम होता था और हम लोग अक्सर ही हर 2-3 दिन के बाद यहाँ पर आया करते थे और खूब सारी जो शॉपिंग है वो किया करते थे। यू नो मेसिस का एक नाम है, मतलब सारे जो टॉप ब्रांड्स हैं आपको यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन अभी आकर यहाँ पर ये इतना खाली था और इतना ज़्यादा यहाँ पर सन्नाटा था, देखकर बहुत ज़्यादा दिल भी बुरा हुआ। हालांकि 8-8:30 बजे कुछ भी जो है वो टाइम नहीं था। तो खैर जो उसके बाद फिर हम लोग इसको फाइनली लास्ट एक स्टोर रह गया था टारगेट, यहाँ पर ले आए कि यहाँ से उसको जो है वो शायद वो बाइक मिल जाए। खैर उसको सेम वो वाली बाइक तो नहीं मिली जो वो चाह रहा था, लेकिन इसको हमने कोई और एक बाइक ले दी। और बाकी यहाँ आकर उसका थोड़ा मूड चेंज हो गया था, उसने कुछ और जो टायर्स हैं
वो बाय कर लिए थे। तो टारगेट जो है वो बड़ा ही मज़ेदार स्टोर है, मेरे फेवरेट स्टोर्स में से जो है ये एक स्टोर है। और यहाँ पर से आपको कुछ ना कुछ जो है वो लाजमी मिल जाता है। हर चीज़ की यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेंज है, क्वालिटी आउटस्टैंडिंग, मतलब बहुत अच्छा जो है वो स्टोर है। और अच्छा, हम लोग जब शॉपिंग करने आते हैं तो मेरे हस्बैंड ये ज़रूर कहते हैं कि गर्ल्स का या लेडीज़ का जो है वो इतना ज़्यादा स्टफ़ होता है। और वाकई ये चीज़ आप लोग कभी भी नोट कीजिएगा, गर्ल्स के जो टॉयज़ हैं वो इतने प्यारे प्यारे और इतने ज़्यादा होते हैं। बॉयज़ बेचारों की बस यही आ जाके गाड़ियाँ या स्पाइडरमैन जिस टाइप की कुछ चीज़ें रह जाती हैं, बट गर्ल्स के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा था। जब मेरा रायन होने वाला था, मेरी बहुत विश थी मेरी घर बेटी होती, क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स की इतनी मज़े की चीज़ें हैं, बच्चियों की भी बड़ों की भी, स्पेशली बच्चों की बहुत अच्छी और मज़ेदार सी जो है यहाँ पर चीज़ें हैं। गर्ल्स की शॉपिंग यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है। जिनकी बेटियाँ हैं वो लोग यहाँ से आके ज़रूर शॉपिंग करें, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को यहाँ से शॉपिंग करने का। वैसे मेरे ख्याल से जो लोग यूएसए में रहते हैं वो लोग लाजमी करते हैं। तो खैर जी, बस यहाँ तक ही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे करें मुझे ज़रूर फॉलो। सामने जितनी भी स्क्रीन पर वीडियोस नज़र आ रही हैं उनको अच्छे से वॉच करें और लाइक भी कर दें। और अब दे दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से होगी फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग के साथ, बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ। तो जी टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।